वैसे भी अगर मैं पाकिस्तान में भी होता तो ईद पे क्या ही करना था, यही करना था ना। ईद मनाते हैं आसमानों के ऊपर। मेरी 3 CID की इंस्पेक्टर्स, ईद मुबारक। मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि इतने बड़े जूते हैं कि मुझे 3-4 जगहों के ऊपर ना उतारने पड़े। जाके ईद भी तो मनानी है ना अभी। नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। सबके मुँह बने हुए थे, इसलिए गाड़ी में आते वक्त जो है मैं व्लॉग बना ही नहीं सका। मुझे इतना डर लग रहा था अभी मेरी बेइज्जती शुरू हो जानी। ये जो 3 इंस्पेक्टर बैठी हुई है ना मेरे ऊपर, इन्होंने अभी मेरी लाप आके पकड़ा देनी। वेलकम टू दुबई। वाह, मुझे लगा था इंतज़ार करते करते जो है ना बकरा ईद आ जानी है। पूरा जहाज़ ईद वाले दिन खाली है। जिस मुल्क में शैतान जाता जाएगा उस मुल्क में मैं जाता जाऊंगा। जब मैं 2-3 कंट्रीज से होके पाकिस्तान पहुंचा था और हर मुल्क में ईद की थी, तो मुझे अभी तकरीबन 3 घंटे इस खाली एयरपोर्ट के ऊपर जलील होना पड़ेगा। कोई स्पेशल इंसान नहीं लेने आया वो मुझे। ये एयरपोर्ट का रनवे जो है ना घिस चुका हुआ है। मुझे लगता है मैं गुजरावाला तिकर तो पहुंच ही गया हूँ अभी तक। मैं आके बिल्कुल उसके मत्थे के सामने खड़ा हो गया हूँ कि जब भी मेरा बैग आना दस्ती इसी तरह ही मैं पकड़ लूँ। मैं टॉयलेट आ जो गया हूँ तो आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि टॉयलेट यूज़ कैसे करना है। तो अगर आपने टिट्टी शिट्टी की है, अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली एंड अ वेरी हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। वेल, अभी पिछले व्लॉग के अंदर आप देख चुके होंगे कि मैं चांद रात मना रहा था और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऑन द डे ऑफ ईद आई विल बी ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान समवेयर। तो वो तो अभी बाद में ही पता चलेगा वेयर एम आई गोइंग, लेकिन लेट्स गो फॉर द ट्रेवल जर्नी। तो फाइनली अराइव्ड एट इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट व्हिच सीम्स लाइक माय सेकंड होम। दो एक तो ईद का दिन है और ईद की नमाज का टाइम है। एयरपोर्ट के ऊपर रश ही नहीं है, मतलब एक बंदा भी नहीं है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी इधर खड़ी करने भी जगह नहीं मिलती, पार्किंग में तो दूर की बात है। ये लो भाई गाड़ी की चाबी वापस। जी, तो मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन इशू ये था कि गाड़ी के अंदर मेरे साथ थी मेरी 3 CID की इंस्पेक्टर्स, तो उनके सामने मैं कोई बात नहीं कर सकता था। तो अभी मैं बोर्डिंग इमिग्रेशन से फ्री होके फिर आपसे बात करता हूँ। फ़िलहाल मैं करवा रहा हूँ अपने बैग को रैप, क्योंकि इशू ये हुआ था घर से निकलते वक्त जो है ना टूटने वाला था, तो डिब्बे जो है ना उसकी फट जानी है, इसीलिए मैं इसको रैप करवा दूँ। जी, तो फ़िलहाल आई एम इन द बोर्डिंग क्यू। वेल, यहीं से शायद आपको आइडिया होगा एयरलाइंस देख के कहाँ जा रहा हूँ। फाइनली बोर्डिंग। मुझे 15 से 16 साल हो गए ट्रैवल करते हुए, लेकिन इतना खाली एयरपोर्ट मैंने कभी नहीं देखा आज तक। सीन कुछ यूँ है कि मैंने गलती कर दी है ये वाले जूते पहन के। इतने बड़े जूते हैं कि मुझे 3-4 जगहों के ऊपर ना उतारने पड़े। आइंदा के बाद कभी बड़े जूते पहन के एयरपोर्ट नहीं आना। जी यूट्यूब फैमिली, तो सीन कुछ यूँ है कि माई एंटायर फैमिली इज़ नाराज़ फ्रॉम मी बिकॉज मैंने ही सोचा था कि चलो चांद रात इन सब के साथ गुजार के ईद वाले दिन मैं चला जाऊँगा, नॉर्मल ईजी जाएगा सारा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। सबके मुंह बने हुए थे, इसलिए गाड़ी में आते वक्त जो है मैं व्लॉग बना ही नहीं सका। मुझे इतना डर लग रहा था अभी मेरी बेइज्जती शुरू हो जानी। ये जो 3 इंस्पेक्टर बैठी हुई है ना मेरे ऊपर, इन्होंने अभी मेरी लाप आके पकड़ा देनी। खैर, उनको भी नहीं पता कि क्या प्लान है, आप लोगों को भी नहीं पता क्या प्लान है। बस काफ़ी सारे पैसे खर्च के जा रहा हूँ कहीं पे, वो अब आप देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ जा रहा हूँ मैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक ईद की नमाज़ भी नहीं हुई, मतलब अभी इट्स लाइक वेट लेट मी चेक, अभी इट्स 6:30, ठीक है, अभी 6:30 हुए हैं पाकिस्तान में। तो अभी वैसे ईद की नमाज़ भी नहीं हुई। चांद रात मेरी पाकिस्तान में गुजरी और ईद भी तकरीबन पाकिस्तान में ही गुजरेगी बिकॉज़ मेरी फ़्लाइट 9 बजे की है। मैं इसीलिए इतना जल्दी आ गया था कि इससे पहले मेरी बेइज्जती होना शुरू हो जाए, मैं एयरपोर्ट बस पहुंच जाऊं। तो जेन्युइन बात है यार, मेरी भी गलती है, इसीलिए सारे गुस्सा मेरे से। अच्छा, उसके अलावा लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये पहली दफ़ा नहीं इस तरह हो रहा कि मैं ईद के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ। इससे पहले भी हर साल, अगर आप पिछले साल वाला भी मेरा व्लॉग देखें तो वो मैंने जब वीडियो बनाई थी ना कि जिस मुल्क में शैतान जाता जाएगा उस मुल्क में मैं जाता जाऊंगा, जब मैं 2-3 कंट्रीज से होके पाकिस्तान पहुंचा था और हर मुल्क में ईद की थी, मतलब वो एक दिन आगे पीछे था, तो काफ़ी सारे मुल्कों में मेरी ईद हो गई थी। तो अब इसी तरह का सीन है, आधी ईद मेरी पाकिस्तान में गुजरी, आधी ईद कहीं और गुजरेगी। तो उससे पहले भी लाइफ के अंदर बहुत दफ़ा ऐसे हुआ, मेरे पासपोर्ट भरे पड़े हैं, मतलब ईद वाली ट्रैवलिंग से भरा पड़ा है पासपोर्ट। आई यूजुअली डू ट्रैवल ऑन ईद डेज़। कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं बकरे ज़िबा करा के रान छान बैग में डाल के और फ़ौरन निकल जाता होता था। इस तरह भी किया हुआ है, कई दफ़ा इस तरह भी किया हुआ है कि छोटी ईद के ऊपर आधी ईद पाकिस्तान में कर ली, आधी ईद कहीं और कर ली। तो फॉर मी इट्स नॉट अ न्यू थिंग, लेकिन
ऑब्वियसली फैमिलीज़ को तो फिर बुरा लगता ही है कि इफ़ यू आर लिविंग ऑन द ईद डे, लेकिन चूड़ियाँ पहनवा के मेहंदी शहंदी लगवा के फिर निकल रहा हूँ मैं, एवं नहीं निकल रहा। तो मुझे अभी तकरीबन 3 घंटे इस खाली एयरपोर्ट के ऊपर जलील होना पड़ेगा। अभी बहुत टाइम है फ़्लाइट में। जिस प्लेन पे मैंने जाना ना, अभी वो प्लेन लैंड हुआ, ठीक है। तो अभी प्लेन आया है और अभी 1.5 घंटा और वेट करना पड़ेगा प्लेन में बैठने के लिए, फिर आधे घंटे बाद प्लेन उड़ेगा। एक तो ईद के दिन ट्रैवल कर रहा हूँ, वैसे ही थोड़ा सा अपसेट हूँ, और ऊपर से अच्छा सामने पार्क कर रहे हैं वो लोग, वेरी गुड। अच्छा अभी आई सॉ कतर एयरवेज़ का प्लेन जो कि अभी आया है, और मुझे एकदम याद आ गया अपना एक्सपीरियंस जब मैं कतर एयरवेज़ पे बैठा था। और आपको मज़े की बात बताऊँ, इनका खाना बहुत मज़े का था। मुझे तो कतर एयरवेज़ का खाना बहुत मज़े का लगा था। और हाँ, मैं कतर भी गया हूँ। कतर वाले व्लॉग्स अभी नहीं आए, लेकिन जल्द आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, देखते रहिएगा। कतर में बड़ा मज़ा आया था वैसे। वेला बैठ के मैं इतना बोर हो चुका हूँ कि मैंने सोचा कि चलो आपको बता ही दे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो हाँ बिल्कुल, एमिरेट्स एयरवेज़ और एमिरेट्स एयरवेज़ दुबई ही जाती है पाकिस्तान से। तो वो तो बहुत ऑब्वियस था, वो तो बोर्डिंग के टाइम पे ही आप लोगों को पता चल गया होगा। टिल नाउ आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है कि मैं दुबई जा रहा हूँ। उसके आगे कहाँ जा रहा हूँ वो जानने के लिए आपको व्लॉग्स देखने पड़ेंगे पूरे। बहुत ज़्यादा बोर होने के बाद एकदम मुझे ख्याल आया कि अभी भी फ़्लाइट में घंटा बाकी है, और उसके बाद मुझे ये याद आया कि मैंने LV की शर्ट पहनी हुई है, लेकिन शेड्स मैंने DNG के लगाए हुए थे। तो मैंने कहा फ़ौरन LV के शेड्स निकालते हैं, फिर तो LV हो जाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पागल हो गया ना मैं लिटरली इतनी देर इंतज़ार करके ना पागल ही हो चुका हूँ। बैठ के थक गया था, अब थोड़ा वॉक कर रहा हूँ कि यार चलो एटलीस्ट ये टाइम गुजर जाए जल्दी। 2000 years later. तो फाइनली 2000 साल इंतज़ार करने के बाद बोर्डिंग गेट्स खुल ही चुके हैं, और अब चलते हैं प्लेन के अंदर और ईद मनाते हैं आसमानों के ऊपर। तो फाइनली जी जा रहे हैं अब प्लेन में बैठने, ईद मनाने। लीविंग योर होम कंट्री इज़ नेवर ईजी, बट यू हैव टू। और मेरे लिए तो क्या ही बताऊँ। हाँ, एयरपोर्ट आते वक्त रास्ते के अंदर थोड़ा सा ज़रूर होता है, लेकिन जब प्लेन में बैठने जा रहे हो ना, तब फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। लेट्स फाइंड माई सीट। 1 महीना रमज़ान पाकिस्तान में गुजारने के बाद मैं इतना मोटा हो चुका हूँ ना, मतलब उम्मीद करता हूँ कि जब मैं वापस दोबारा से पाकिस्तान आऊँ तो 15-20 किलो कम करके आऊँ। So this is my seat. Let's put the luggage up there. ये गया लगेज और ये रही मेरी सीट। तो इट्स विंडो सीट एज ऑलवेज, बिकॉज आप लोगों को ये वाले व्यूज़ दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाले व्यूज़ आप लोगों को दिखाने के लिए आके बैठ चुका हूँ जी मैं विंडो सीट पे। आई विश ये वाली सारी सीटें जो है ना ये खाली रहें। वैसे यूजुअली जब लंदन ट्रैवल कर रहा होता हूँ या जब US ट्रैवल कर रहा होता हूँ ना, तो दिल यही करता है कि सीटें ज़रा कंफर्टेबल वाली मिल जाए। लेकिन अभी तो खैर दुबई की फ़्लाइट है, तो 3-3.5 घंटे की बात है, कोई नहीं, आपके साथ एंजॉय मारते मारते गुजर जाएंगे। एक तो इन्होंने AC मेरे सर पे चला दिया हुआ है, और पहले मेरे 4 बाल है गिनती के, वही 4 बाल जो है ना वो ऐसे हिली जा रहे हैं। रास्ते में मेरा हेयर स्टाइल सारा ख़राब हो जाना। जाने से पहले इस बंदे से बात करना जो है बड़ा ज़रूरी था, तो ज़रा मैं इससे बात कर लूँ पहले। हाँ, अभी तक तकरीबन जो है ना जहाज़ पैक हो चुका है, और मज़े की बात यह है कि इन सीट्स के ऊपर कोई भी आके नहीं बैठा। ईद का दिन है ना, लोग कम ही ट्रैवल करेंगे, तो आई होप यहाँ पे कोई आगे बैठे भी ना। 1 eternity later. फाइनली 1 सदी बाद जो है ना प्लेन चल ही पड़ा आखिरकार, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है चल पड़ा प्लेन। मैं तो थक गया था, मुझे लगा था इंतज़ार करते करते जो है ना बकरा ईद आ जानी है, ये ईद उल फितर की जगह बकरा ईद पे फिर ब्लॉग पूरा लेके जाऊंगा। बस इतना कमीर होना है कि लाहौर एयरपोर्ट, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पे मेरे भी ऐसे जो है ना चार्टर्ड प्लेन खड़े हुए हों,
और मैंने जहाँ जाना हो मैं बस उड़ जाऊँ। बहुत तेज हो रहा है। इसका भी व्यू ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार व्यू जो है ना वो ये तो है डाउन व्यू है। ये वाला व्यू जो है ये सबसे ज़्यादा कमाल व्यू है। ये बिल्कुल जहाज़ के आगे वाली जगह नज़र आएगी आपको। बस थोड़ी देर में जो है ना अभी टेक ऑफ होने वाला है। तो ये अब प्लेन मुड़ रहा है रनवे की तरफ। ये रहा रनवे। ये वो वाला रनवे नहीं है जो हमारा फैशन वाला होता है। ये प्लेन वाला रनवे है। कमाल हो गया, पायलट ने खुद ही प्लेन उस तरफ मोड़ दिया है जहाँ पे सन लाइट है। लाइट अच्छी आएगी, ब्लॉग अच्छा बनेगा, मैं भी प्यारा लगूंगा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अच्छा, इस स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें, देख रहे हो रनवे के ऊपर टायरों के घसीटने के निशान। लेट्स गो, हियर आई कम दुबई। रनवे फुल काला हुआ है। ये एयरपोर्ट का रनवे जो है ना घिस चुका हुआ है। कहाँ तक कालक फैली हुई है उसके। ये और चलो सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हो ना अपने अपने घर ढूंढो यहाँ पे। कौन कहाँ पे रहता है। अब खाने के टाइम पे मिलते हैं। मुझे लगता है मैं गुजरावाला तिकर तो पहुंच ही गया हूँ अभी तक जी। तो अब हम पहुंच चुके हैं बादलों के अंदर और मेरी हो चुकी है बस। मैं अब लगा आ गया खाना। ईद मुबारक। मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि इन्होंने कुछ स्पेशली ईद के लिए रखा ही हो। तो ये है जी ईद मुबारक वाला। लेट्स सी इसमें क्या है। ब्रेकफास्ट का टाइम है, वैसे उम्मीद तो नहीं है मुझे कुछ अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह सुबह छोले और पराठे कौन खाने वाला है, मैं तो नहीं खाने वाला, लेकिन दिस इज़ गुड। मतलब ये कुछ मज़े का लग रहा है मुझे। और ये शायद डिज़र्ट्स हैं, ये ट्राई करते हैं। ये कैसे है? ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैंगो ड्रेसिंग के साथ कुछ कोकोनट वाला है। ये मज़े का, ये तो कभी भी नहीं। ये ट्राई करते हैं। ये क्या दही है, ये दही है, ये डिज़र्ट है। और ये छोड़ दो, ये ईद मुबारक वाली जो चीज़ है ना ये बेस्ट है। ईद का दिन है, पता चलना चाहिए ऑन बोर्ड हो आप। अच्छा आप लोग एक बात बता दूँ, दुबई जाते हुए जो सबसे मज़ेदार व्यू आता है ना, आपने मेरी अक्सर पहली वीडियोस में भी देखा होगा कि प्लेन के अंदर मैं हमेशा वैसे यहाँ पे वीडियो पोस्ट करता ही हूँ, शॉर्ट्स बना के या कोई टिकटॉक वगैरह बना के। वो ये वाली जो है, आई डोंट नो इफ इट्स गवादर या कौन से वाली जगह, लेकिन इस जगह के बाद जो है ना पानी शुरू हो जाता है। ये जगह मुझे बहुत प्यारी लगती है। कभी कभी दिल करता है कि प्लेन से डायरेक्ट यहीं पे छाल मार दूँ। तो अब टाइम है मैं आप लोगों को दिखाऊं इनके टॉयलेट्स। चलें फिर। अच्छा अभी मैं टॉयलेट जाता था तब प्लेन के आगे वाली साइड पे आया तो मैंने डिस्कवर किया प्लेन पूरा ही खाली है। मतलब ये वाली मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स आर एम्प्टी। मतलब पूरा जहाज़ ईद वाले दिन खाली है जी। तो फाइनली टॉयलेट्स तो आपको दिखाने थे मैंने फिर एमिरेट्स के। तो ये अब मैं कैसे दिखाऊँ, मतलब इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊँ या मैं आपको कैसे दिखाऊँ, ऐसे करके दिखाऊँ? हाँ वैसे मेरी आदत है हर जगह पे जाकर टॉयलेट ज़रूर ट्राई करना। तो अब मैं टॉयलेट आ जो गया हूँ तो आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि टॉयलेट यूज़ कैसे करना है। तो अगर आपने टिट्टी शिट्टी की है या वट एवर, इफ़ यू वॉन्ट अ ग्लास एंड वाटर so you can have it this way and you can flush it this way। उसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। मेरी फेवरेट चीज़ जो है यहाँ पे वो है इनके ये मतलब
अब तो इन्होंने लॉक पे रखे हुए हैं, लेकिन दिस स्मेल्स वेरी गुड जस्ट लाइक संतन, तो इसकी स्मेल बड़ी अच्छी लगती है मुझे। उसके अलावा गर्म ठंडा पानी दोनों दस्तयाब है। और अब आप लोगों को क्या बताऊँ कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये जो समुंदर आप नीचे देख रहे हैं ना, ये समुंदर जो है ये है कराची और दुबई के बीच वाला समुंदर। फाइनली समुंदर हुआ खत्म और आ गई यूएई की ज़मीन। तो ये है जी दुबई का स्काई व्यू। अगर मैं नहीं होगा खैर, इस वाली साइड पे जो है ना वो है बुर्ज खलीफा। तो फाइनली इट्स टाइम फॉर लैंडिंग। ये देख रहे हैं आप, ये इसके पर किस तरह से जो है वो ऊपर नीचे है, इसी तरह लैंडिंग होती है बाद में। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब लैंड होने के बाद बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट हो जाते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है मुझे। अब आ रही है दुबई वाली वाइब, बिल्डिंग्स देख के। ओए क्या खूबसूरत मिले हैं, स्विमिंग पूल्स में लोगों के घरों में चातियाँ मार रहा हूँ। Are you guys ready for the landing? चलो जी, काउंटडाउन स्टार्ट करें फिर। 10, 9, 8, 7, 6. Welcome to Dubai. Wow. 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये चीज हाँ, तो मैं ये वाले विंग्स की बात कर रहा था इससे। सीन कुछ यूँ कि अभी ड्राइवर को कॉल की है और वो भी रास्ते में ही है, बस पहुंचने वाला है वो भी एयरपोर्ट। मैं वैसे पहले पहुंच गया हूँ, लेकिन ये टर्मिनल इतना बड़ा है कि जितनी देर में मैंने बाहर तक पहुंचना ना, उसको बेचारे को घंटा वेट करना पड़ेगा। दुबई के एयरपोर्ट्स की जो है ना यही स्पेशलिटी है, अभी आके जहाज़ खड़ा ही हुआ है और फ़ौरन लगेज वाले आ गए। फिर भी मेरा सामान हमेशा लेट ही आता है, पता नहीं क्यों। डन, लेट्स गो आउट नाउ। दरवाजे खोल चुके हैं, जल्दी 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 जल्दी। मेरे में तो थोड़ी ना ऑक्सीजन की कमी हो रही है। बस अल्लाह। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, तो फाइनली इट्स दुबई। एक मसला ये भी है कि इस वाले एयरपोर्ट के ऊपर ना बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और कई दफ़ा जब प्लेन वो बहुत दूर खड़ा कर दें फिर तो तकरीबन 10-15 किलोमीटर शायद चलना पड़ता है। तो अब देखते हैं अभी आज उन्होंने कहाँ प्लेन खड़ा किया है और कहाँ उतारे, कनेक्शंस कितना दूर है और अराइवल्स कितना दूर है। तो जल्दी जल्दी बस पहुँचने की कोशिश करते हैं, बंदा थक जाता है वैसे यहाँ पर। लकीली हमें ये वाली चीज़ भी देखने को मिल गई। इस वाले टर्मिनल पे जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना, वो है यहाँ के फाउंटेन्स जो लिफ्ट की बैक साइड के ऊपर आते हैं। तो अभी मैं लिफ्ट में बैठता हूँ तो आपको दिखाता हूँ बैक साइड वाले फाउंटेन्स भी। तो दीज आर द फाउंटेन्स व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर। यहाँ पे निकलते साथ ही अब टाइम आया इमिग्रेशन का, तो लेट्स गो फॉर द इमिग्रेशन एंड देन सी यू गाइस आउटसाइड। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह डन विद एवरीथिंग। इमिग्रेशन भी हो गई। अब क्या सीन होता है, अब लगेज ढूंढना है। तो यहाँ से पढ़ना पड़ेगा कि जी लाहौर वाली जो फ़्लाइट आई है उसके सामान कहाँ पे उतरेंगे। ढूंढें आप लोग भी मेरे साथ जी। तो लाहौर से जो फ़्लाइट आई है उसका लगेज आ रहा है बेल्ट नंबर 10 पे। अब बेल्ट नंबर 10 किधर है? तो जी ये मिल गई बेल्ट नंबर 10, लेकिन यहाँ पे अभी एक भी बैग नहीं आया। बस एज़ यूजुअल घंटा 1.5 घंटा तो मेरा यहीं पे वेस्ट होने वाला है। मैं आके बिल्कुल उसके मत्थे के सामने खड़ा हो गया हूँ कि जब भी मेरा बैग आना दस्ती इसी तरह ही मैं पकड़ लूँ, लेकिन उम्मीद नहीं है मुझे कि मेरा बैग जल्दी आएगा। घंटा तो लगेगा ही लगेगा। किस्मत में है जलालत, क्या कर सकते हैं हम। पाकिस्तान से भी जलील हो के आए हूँ, यहाँ पे भी जलील होऊंगा, कोई मसला ही नहीं है।
हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। फाइनली बैग मेरा आ ही गया। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन आधा घंटा वेट करना ही पड़ा। तो इसके ऊपर वैसे मैंने लगवाए थे ये फरजाल स्टिकर्स, क्योंकि जिप पे पाटने वाली थी इसकी। लाहौर एयरपोर्ट पे याद है ना। हाँ यही है बैग मेरा। अब चलें बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह निकल तो मैं आया ही हूँ बाहर, लेकिन कोई लेने नहीं आया हो मुझे इस दफ़ा। मतलब ड्राइवर आया हुआ है, लेकिन कोई स्पेशल इंसान नहीं लेने आया हुआ मुझे इस दफ़ा। तो बस यहाँ से बाहर पार्किंग की तरफ जाता हूँ। अब ड्राइवर को कॉल करता हूँ और उसको कहता हूँ प्लीज़ जल्दी मुझे बस घर पहुँचा दे, बिकॉज़ मैं बहुत थक चुका हूँ। तो वैसे भी अगर मैं पाकिस्तान में भी होता तो ईद पे क्या ही करना था, यही करना था ना, सो जाना था। और इनफैक्ट शाम को 7 बजे मैंने सोए हुए उठना था। तो पाकिस्तान में भी ईद पे यही करना था। यहाँ पे भी अब एटलीस्ट कम से कम थोड़ी तो एक्साइटिंग ईद हो ही जाएगी ना यहाँ पे। तो इसलिए मैं फिर आ गया। बहुत बेहतर है, मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। So finally I found the person, the driver, and I'm going back to home, back to my home. मेरे लिए दुबई जो है ना वो एक अलग जगह नहीं है, घर से भी बढ़ के है। तो बस ड्राइवर को अब कहूँगा तेज तेज गाड़ी चलाए और जल्दी जल्दी मुझे जो है मेरे घर तक पहुँचा दे। जाके ईद भी तो मनानी है ना अभी। चलो जी, थैंक यू। और चलें। हो बस हो गई मेरी तो जी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में आके बैठ गया और थक गया हूँ। हो अभी फ़िलहाल गाड़ी ड्राइवर को ही चलाने देता हूँ और कल से फिर अपनी शहज़ादी को जो है फिर खुद चलाया करेंगे जी। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। और यहीं पे ही अब व्लॉग को एंड करते हैं। आपसे मेरी मुलाकात होगी अब अगले व्लॉग के अंदर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।